वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका दोस्त अल्ताफ और आप देख रहे हैं अल्ताफ विजन कराची। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड में शेयर करें। तो व्यूवर्स, आज जिस जगह मौजूद हैं हम बल्दिया के अंदर मौजूद हैं और हम मौजूद हैं, आपने थंबनेल हमारा देख लिया होगा। आज हमें उस्ताद असलम सिंधी के घर पे, और बहुत अच्छे उस्ताद हैं, बहुत अच्छे कबूतर परवर हैं और कबूतर परवर को सपोर्ट करने वाले हैं और उसको आगे लेके चलने वाले हैं और बहुत इखलाकी उस्ताद हैं और बहुत ही इंशाल्लाह आप उनकी बातें सुनेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। सोशल मीडिया की वो जान है, तो आएँ बगैर टाइम ज़ाया करें, उस्ताद असलम सिंधी से आपकी बात करवाते हैं। तो व्यूवर्स, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। हम जिन शख्सियात के पास आए हैं अभी आपसे उनकी बात भी करवाते हैं। कराची की अगर सतह पे बात की है तो उस्ताद असलम सिंधी जो हैं काफ़ी माशाल्लाह नामी गिरामी इंसान हैं, बहुत अच्छे शौकीन हैं। सिंध की सतह पे अगर बात की है तो सिंध पे भी बहुत इनके शागिर्द हैं, बहुत अच्छा प्रमोट करते हैं अपने शागिर्दों को और तमाम शौकीन हजरात को। तो बिना टाइम ज़ाय किए और दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया की जान है, सोशल मीडिया पे भी एक इनका प्लेटफॉर्म है, उस पर भी बहुत काफ़ी इनके फ़ैन हैं जो उनको जानते हैं। तो बिना टाइम ज़ाय किए उस्ताद असलम सिंधी से आपकी बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल था भाई? खैर है? उस्ताद, ये हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दिया। ये काफ़ी दिन से हम चाह रहे थे आपसे मुलाकात करने की, आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आप अपने शागिर्दों को सुने बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। सही बिल्कुल तो सही। हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो हमारे व्यूवर्स जो हैं वो भी चाहते हैं, हमसे खुसूसी आपके लिए कहा गया था कि उस्ताद असलम सिंधी से कुछ मालूमाती बातें ली जाएँ। तो उस्ताद, आपका ये शौक़ आप जो कर रहे हैं ये कब से कर रहे हैं आप शौक़? ये शौक का जो उरूज है मैं 10 साल से कर रहा हूँ। अभी 54-55 साल मेरी उम्र है। अच्छा, माशाल्लाह। तकरीबन 60 में एक कम। अच्छा, हाँ, मतलब आपकी एज है 64 साल। माशाल्लाह। 64 साल मेरी उम्र है जी। और माशाल्लाह उस टाइम से शौक कर रहे हैं। बीच में शौक छोड़ दिया था 8-10 साल जी। मगर उस वक्त से भी जब शौक छोड़ा भी था मगर शौकीनों के साथ बैठना उठना था। हाँ, मतलब महफिल आपने नहीं छोड़ी, महफिल नहीं छोड़ी था। उसकी कोई खास वजह शौक छोड़ने की? खास वजह मेरा वालिद फोत हो गया था। अच्छा। तो वालिद का थोड़ा टकराक थे, मैंने बोला बात माननी चाहिए थी। जी, सही बात है। तो माशाल्लाह उस वक्त शौक छोड़ा भी, मगर ये नशा है। जी, बिल्कुल सही बात है। ये शौक नहीं, ये नशा है। ये नशा भी ऐसा है, इस नशे को कोई पोंछ नहीं सकता। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्ताफ भाई हमारे पास आए हुए हैं। ये कल से ही बोले, परसों से भी, जैसे मैंने बोला थोड़ा सा मसरूफियात थे और हर इंसान, अल्ताफ भाई खुद भी मसरूफ थे। और माशाल्लाह वीडियो में देख रहा था सरदार कय्यूम की वीडियो बनी बहुत जबरदस्त तरीके से। हाजी यूसुफ की बनी वीडियो बहुत जबरदस्त। हाजी यूसुफ तो एक नाम है, सरदार कय्यूम एक नाम है। और हाजी यूसुफ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में कराची की शान आन दान हर चीज। और हाजी यूसुफ के शागिर्दों ने बहुत रिकॉर्ड घंटे भी बनाए, रिकॉर्ड चालू है। सबसे पहले एक बात बोलूं, कराची के अंदर रिकॉर्ड मेरे शागिर्द ने बनाया। सबसे पहले जो रिकॉर्ड था ना मेरे शागिर्द का था। तो उसके बारे में व्यूवर्स को बताएं, वो कौन आपके शागिर्द? हाँ, शागिर्द थे हमारे अदील। हाँ, 169 घंटे बनाए माशाल्लाह। कराची के अंदर रिकॉर्ड जो था मेरा था। रिकॉर्ड तो बनते हैं टूटने के लिए और माशाल्लाह फिर रिकॉर्ड बनते गए। और हमने उस रिकॉर्ड, मैंने बोला कोई भी मेरे शागिर्द का रिकॉर्ड तोड़ेगा हम उसको 5000 का हार पहनाएंगे। और माशाल्लाह वो रिकॉर्ड हाजी यूसुफ के शागिर्दों ने तोड़ा और उसके जगह पे गए। तो माशाल्लाह वो वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी। तो अल्लाह के हुक्म से ये शौक है मोहब्बत का नाम, ये शौक है एक दूसरे का शौक बढ़ाने का नाम। हमारे पास कोई भी आते हैं, आज हमारी खुशकिस्मती भी है, अल्ताफ हमारे पास आए हुए हैं माशाल्लाह और हमारे शौक को भी देखा और हमारे को टाइम भी दिया। अभी हमारे चंद बातें, अल्ताफ के जो बातें हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में चलेंगी। ये बात है इंशाल्लाह। हाँ, ये पूरी दुनिया में चलेंगे और ये शौक बढ़ेगा। शौक का नाम है मोहब्बत। मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। और माशाल्लाह हम लोगों ने तो ये कबूतरबाजी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पहले जद्दोजहद असलम सिंधी की थी। पहले जद्दोजहद सिर्फ टूर्नामेंट उड़ाने का था और हमारे 6-7 साल उसी में ही लगे और उस दौरान में बाजियां उड़ाई। एक बाजी उड़ाई थी माशाल्लाह, उसको भी अल्लाह ताला ने विन कराया। और उससे पहले भी बाजियां लगाए हैं, हारे भी हैं, जीते भी हैं। और माशाल्लाह कोई भी मेरे से पूछेगा तो मैं बताऊंगा मैंने किस किस को 1 by 1 जीता है। और हमारे इलाके में एक टूर्नामेंट चलता था बॉन्ड का, उस बॉन्ड में भी मैंने फर्स्ट मारा है। जिनको पता नहीं है
बोलता असलम सिंधी उड़ाता नहीं है। और माशाल्लाह ये भी तमन्ना आप लोगों की पूरी करेंगे, उड़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से उड़ाएंगे। तो जैसा कि उस्ताद आपने बताया कि 10 साल से आपका शौक है, मतलब 10 साल से आपका कराची में शौक है या टोटल शौक आपका 10 साल है? 10 साल की उम्र में मैं शौक करता अच्छा, था। 10 साल की उम्र से शौक कर रहे हैं जी, 10 साल से उम्र से मैं शौक करता था। तो कराची में मतलब कितना टाइम हो गया? कराची में मेरे अंदाजे से 18-19 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, शौक कर रहे तो हैं। उससे पहले आपका शौक किस जगह था? शादातपुर में। शहजादपुर में। मेरा उस्ताद भी एक ही था, उस्ताद उस्मान, अभी फोत हो गए। अच्छा। शादातपुर के बहुत अच्छे उस्ताद थे माशाल्लाह। जी। एक ही का शागिर्द बने, वो फोत भी हो गया। उसी के शागिर्द, उसी के बाइख्तियार पगड़ी भी माशाल्लाह मिली। तो अभी भी समझो फोत हो गया, हम उसको अभी भी सलूट करते हैं, सलाम करते हैं। हम ये समझो उसी के शागिर्दी में है अभी तक भी। और तो उस्ताद एक दूसरी बात ये कि मतलब 10 साल से आप शौक कर रहे हैं, तो मतलब आपको उस्तादी कितने टाइम तक मिली? उस्तादी मुझे मिली है तकरीबन मेरे ख्याल में अभी 17-18 साल हो गए होंगे। अच्छा, माशाल्लाह। या तो 17-18 साल नहीं होंगे तो 15 साल होंगे। उस्तादी मुझे उस्ताद नसीम ने दिया, अच्छा, माशाल्लाह। वो भी मेरे कैरेक्ट देखने पे। अभी मैंने 2-3 दिन पहले उस्ताद नसीम की तस्वीरें भी ग्रुप में पे की और वो पगड़ी मुझे पहनाया हुआ था उसने। अच्छा। उस्ताद नसीम जो हाजी यूसुफ के क्लब के बहुत बड़े मेंबर भी थे और उस्ताद नसीम ग्रेट उस्ताद भी थे। जी, मतलब ये हयात हैं या हयात फोत हैं? हो गए उस्ताद नसीम। जी जी। उस्ताद नसीम बलोच। जी, माशाल्लाह काफी नाम सुना, हम कई जगहों पे गए उस्ताद नसीम। गिरेबाजों का बहुत बड़े उस्ताद थे माशाल्लाह, और एक नाम था, एक मकाम था। और माशाल्लाह उस्ताद नसीम ने मुझे 1-2 पॉइंट दिए, और उस्तादों के पास जो पॉइंट होते हैं वो जबरदस्त होते हैं। और माशाल्लाह जो उस पॉइंट को मैं लेके चला वो बहुत जबरदस्त पॉइंट था। और मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ ऐसे उस्ताद जिंदा हैं, उनका साया हमारे सर में रखे। अगर ऐसे उस्ताद दुनिया से गए हुए हैं, अल्लाह से उनको जन्नत नसीब करे। तो उस्ताद मैंने ये भी सुना है कि मतलब शागिर्दी उस्तादी अगर मिलती थी तो कुछ कोई वजह होती थी उस्तादी की, कुछ वजह होती थी। माशाल्लाह बहुत सवाल आपका अच्छा था। उस्ताद नसीम के पास ईरान के लोगों का सलाम दुआ था। वो ईरान में मैं कबूतर उड़ाने गया तो माशाल्लाह उधर 6-7 बाजियां जीते। कुंडरक में मैं ईरान पे गया कबूतर उड़ाने के लिए, उधर बाजियां जीते। तो उस्ताद नसीम से भी उसके बंदे थे, राब्ता था। उसने बोला उस्ताद असलम के पास चीजें होंगे, मेरे पास पहुंचाना। फिर मैं उधर पहुंचाने गया। उस्ताद नसीम ने एक चीज बीच में रखा था, 3-4 जने 5 जने बैठे हुए थे। तो उस चीज से हम सिंध में जो शौक करते हैं माशाल्लाह उस चीज की हमको जरूरत पड़ती है। वीडियो में लाजिम वो बताना है। अभी ये चीज खसूसन होता है, बताना नहीं है, मगर इसको बताना जरूरी है वीडियो में। तो उस्ताद नसीम ने उनसे पूछा, उनको इन चीजों का पता नहीं है। तो मुझसे बोला असलम भाई आप आए हो, ये पाउडर क्या चीज है? मैंने बोला उस्ताद ये पाउडर तो इसको हम इस्तेमाल करते रहते हैं और ये मुझे पता है। बोला आप अगर बता दोगे, ये मेरा अलिफिया बयान है, आप अगर बताओगे आपको मैं पगड़ी में खुद पहनाऊंगा। तो माशाल्लाह मैंने बोला पगड़ी मिल रहा है तो माशाल्लाह। तो मैंने उसको बताया, वो था डोडे, अफीम के जो होते हैं ना छिलके, डोडे, वो डोडे का पाउडर था। सिंध पे जब मचका चलता है ना, मचका, जब और गाड़ी जा रही है रोड पे, जब तुम्हें पता है पानी है तेरे ख्याल में रोड पे, तो उस वक्त डोडे का पानी हम लोग लगाते थे। तो कितना भी मचका होता था, कबूतर को दिक्कत, उड़ने में परेशानी ना होता था और माशाल्लाह अच्छा उड़ता था। तो उनको बोला उस्ताद नसीम ने, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, बोला ये देखो अभी आया 10 मिनट में बोला। मैंने बोला उस्ताद इनका कसूर नहीं है। तो उस्ताद जैसे आपने डोडे का जो कहा है, मतलब इसका पाउडर था, तो ये कोई खेल पानी है, उड़ान के हवाले से काम करता है क्या? हमारे व्यूवर्स को अगर आप ये थोड़ा सा बता दें। और व्यूवर्स से मैं कहता हूँ इंशाल्लाह आज आपको उस्ताद असलम सिंधी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर बाजी के हवाले से बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारी ट्रिप्स इंशाल्लाह आपको उस्ताद असलम सिंधी बताएंगे। तो उस्ताद आप थोड़ा बताएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सवाल कर रहे हो और माशाल्लाह ये आपका चैनल है अल्ताफ भाई, तो अल्लाह से आपको खुश रखे। आपके चैनल के सदके में कुछ बातें ऐसे बताएंगे हर शौकीन को फायदा होगा। हमको तो फायदा हो रहा है, इंशाल्लाह अगर उसी तरीके से इस्तेमाल करोगे आप लोगों को फायदा होगा। डोडे है सिर्फ गर्मी के लिए, सर्दी में लगाया मजा नहीं करेगा। डोडे का जो पाउडर है, इसको मिसाल के तौर पर 50 अगर आपने ये सिरिंज में उठाया 50 सीसी या 100 सीसी उठाया, आपने पाउडर सिर्फ एक चिपटी उठानी है। चिपटी उसमें डालो,
चिपटी मतलब 2 उंगली में जितने आ गए आप उसको डालोगे तो इंशाल्लाह ताला जब कबूतर आपने उड़ाने हैं 10 मिनट पहले जो पानी आप लगाते हो तो ये पानी आपने उठा के मिसाल के 100 सीसी लगाते हो आप कबूतरों को, फी कबूतर को 10 कबूतर है 10-10 सीसी आप लगाते हो तो 100 सीसी उसमें डालो। तो 150 अगर 200 सीसी डालोगे तो 2 चिपटियां ले लो उसमें डाल देना और कबूतरों को अपने लगाओ, बाकी को फेंक दो। क्यों, आप तो उसको नहीं पियोगे, आप पियोगे भी तो इंशाल्लाह ताला नुकसान ना कबूतर को देगा ना आपको देगा, ये चीज है। तो उस्ताद जैसे आपने बताया मेरे ख्याल से कराची में उस्ताद आपके कितने शागिर्द होंगे? कराची में होने चाहिए 10, 12, 15 होने चाहिए। 15। तो उनको तो यहाँ रह के आप गाइड कर लेते हैं। उस सिंध में जैसे कि कराची से ज्यादा गर्मी पड़ती है जी जी तो उस्ताद वो वहाँ भी आपके शागिर्द लाजमी टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी वहाँ तो बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उसके हवाले से कोई आप थोड़ी टिप्स बता दें क्योंकि हमारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और आपसे कुछ टिप्स मांगना चाहते हैं कि अगर गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी हो तो कबूतर के हवाले से कोई ठंडा पानी या इस तरीके की कोई टिप्स हो तो आप वो जी 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 क्यों काफी शागिर्दों को बताया। इसमें मैंने एक दफे पहले भी जो ये ठंडा पानी है, कितनी भी गर्मी में कबूतर कितना भी गर्मी हो, आज मेरी बात को याद रखो, इसको आजमा लो, कितनी भी गर्मी होगा कबूतर एसी में उड़ेगा, ये समझो। कबूतर आके बैठेगा, मुंह अपना नहीं खोलेगा। ये चंद चीजें हैं, ये चंद चीजें क्या हैं, सस्ते हैं, मतलब चंद चीजें सस्ते हैं। इसमें लाखों रुपए का काम नहीं है, करोड़ों रुपए का काम नहीं है। इसमें गरीब आदमी भी उसको ज्यादा लेके रखता है तो कभी भी इस्तेमाल करता है। 100 रुपए की काफी चीजें आएंगी। सबसे पहले आपने लेना है तबाशीर। तबाशीर लेना है, 1 कोप पानी ले लो, तबाशीर लेना है, 1 चने जितना तबाशीर उस कोप में डाल दो, ठीक है। दूसरी चीज लेना है सौंफ, जो पान में हम लोग सौंफ डालते हैं, मगर कलर लगाया हुआ सौंफ मत लेना। सादी सौंफ, लोग उसको कलर लगाते हैं, हरा करते हैं। सादा सौंफ लेना। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज है छोटी इलायची, सब्ज छोटी इलायची, जो चाय वगैरह में नॉर्मल डलती है, चाय वगैरह में डलते। अल्ताफ भाई सही बोला आपने, मगर उसके बीज होने चाहिए काले बीज। उसको निकालो, उसको खोलो, देखो काले बीज है, छिलके समेत 1 दाना डाल दो, ठीक है। ये आप लोगों को जैसे 1 कोप पानी है, 1 कोप पानी आपने वो भी डाल दिया। दर्शक एक फालसे जैसा होता है, वो बहुत छोटा होता है, उसको पूंछ भी लगा होता है। आपने दर्शक के दाने जैसे कोप के अंदर 4 दाने डाल दिए, मगर उसके पूंछ को निकाला, उसको तोड़ दिया, मनक्के की तरह जैसा नरम होता है, उसको तोड़ के आपने डाल दिया। 1 कोप पानी में 5वां चीज अनार दाने सूखे हुए, आपने 20 से 25 दाने वो भी डाल दिए। रात को उनको भिगाओ। रात को भिगाने के बाद सुबह को इंशाअल्लाह ताला उड़ाने से 15 मिनट पहले आपने 1 सीसी 1 कबूतर का ये कोप से उठाना है। आपने अगर 50 कबूतर उड़ाने हैं ना, 50 सीसी कोप से उठाओ। अगर 8 कबूतर उड़ाने हैं, आपने 8 सीसी उठाना है, बकाए को फेंक दो। 15 मिनट, ये भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जिसके पास टाइम नहीं है 15 मिनट, जिसके पास टाइम है, बिलफर्ज टाइम है, तो 5 मिनट ले लो चाहे। क्यों, ये इतना ठंडा पानी है, आपने लगा दिया ना 1 घंटा पहले, पानी लगाने का टाइम है, 1 घंटा पहले लगा दिया, आपके कबूतर शल हो जाएंगे, उड़ेंगे नहीं, बिल्डिंगों में बैठेंगे। जितना जल्दी हो सके आपने सारा कुछ कर दिया ना, एंड पे जो पानी आप लगाते हो 20 सीसी लगाते हो, 8 कबूतरों के लिए 20 सीसी लगाते हो, 160 सीसी आपने पानी ले लिया। 160 सीसी पानी ले लिया तो आपने 1 सीसी के हिसाब से ये ठंडा पानी उसपे मिला दिया। फिर आप सारे कबूतरों को लगाओ, 5 से 6 मिनट के अंदर कबूतर को निकाल दो। आपने निकाल देना है। निकालोगे इंशाल्लाह गर्मी मचका बने। जो साए में भी बंदे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, पानी कर रहे हैं, उस टाइम में इंशाल्लाह ताला पोटा क्लियर होना चाहिए। एक बात याद रखो, गर्मी में पोटे में 1 दाना भी नहीं होना चाहिए। आपने गेम किया, ये पानी लगाया,
इंशाल्लाह ताला दाना नहीं होगा, आपका कबूतर ना बाहर बैठेगा, आपका कबूतर ना पानी में उतरेगा। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो भी टाइम देगा और घर पे आके बैठेगा फ्रेश होगा। आप ये लोग उसको ये देखेंगे, बोलेंगे ये यार बाहर से छोड़ा हुआ कबूतर है, इतना वो फिटनेस में कबूतर बैठेगा। गर्मी में कबूतर आके बैठते हैं ना, सर नीचे पूंछ ऊपर, ये जुल्म है। मैं देखता हूं, मेरे को ये उड़ान पसंद नहीं है। आपने अगर ज़हन में लगाया ना 2 सीसी करूंगा, उस दिन आपके कबूतर बाहर बिल्डिंगों में दरख्तों में बैठे होंगे, उड़ेंगे नहीं। 1 सीसी जैसे आपको बताया हुआ, 1 सीसी। और आपने सुना माशाल्लाह उस्ताद ने बहुत ही अच्छा टिप्स बताया आपको गर्मी के हवाले से। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से उस्ताद के पास हम आके आपके मालूमात में इजाफा अगर होता रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट्स करें। अगर उस्ताद असलम सिंधी की गुफ्तगू अगर आप दोबारा या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। हम यहाँ पर आए और हमें मतलब पहले हम सुनते थे उस्ताद को, लेकिन आज इनके दरमियान आके बैठे हमें पता चला वाकई मुखलसी जो है वो उस्ताद से। और देखिए हमने उनसे, आप हमारे चैनल के तवस्सुल से आपको उन्होंने एक पैगाम दिया, जो पानी बताया। इस दौर में इस तरह की पॉइंट कोई भी नहीं बताता है। ये खजाना है, उस्तादों का खजाना है, जो बहुत ज़्यादा कम उस्ताद हैं जो अपने शागिर्दों में बांटते हैं। और आज इन्होंने तमाम लोगों को ये खजाना जो है वो बांटा है अपना। तो उस्ताद से हम अब जोड़ों के हवाले से भी, उस्ताद आपसे जोड़ों के हवाले से भी कुछ पूछना चाहते हैं, अगर हमारे व्यूवर्स को आप बताएं, क्यों काफ़ी ऐसे शौकीन है बेचारे जो शौक करते हैं कबूतर हैं, उनको मालूमात ही नहीं है। अगर अच्छी चीज़ भी है तो वो कुछ जो निकाल लेते हैं, जो समझदार लोग हैं वो उनसे लेके चले जाते हैं और वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि जोड़ों को लगाने का तरीका किस तरीके से लगाएगा। माशाल्लाह अल्ताफ भाई, माशाल्लाह ये चीजें जो है ना, जोड़े लगाने के अच्छे उस्तादों ने भी जोड़े लगाए जी। और हमारे पास उस्ताद था दुर मोहम्मद, जो मर गया, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उस्ताद दुर मोहम्मद बलोच, जी। जोड़े लगाने का बहुत माहिर था। तो उससे भी मैं पॉइंट, एक दूसरे से सीखना है हमने सबों ने। जी। तो हम बात कर रहे हैं, हमारे से अच्छे उस्ताद सीनियर हैं और माशाल्लाह अच्छा वो गाइड भी करते हैं। मगर हमने जो जोड़ा लगाने का तजुर्बा सीखा है ना, हम कबूतरों के ब्रोकर नहीं है भाईजान, ठीक है ना। हम सिर्फ तजुर्बे करते रहते हैं शागिर्दों के छतों पे, अपने छत पे। माशाल्लाह कबूतर को जब भी जोड़ा लगाओगे, नर मादी को, सबसे पहले हर चीज में फर्क रखो। पर दोनों के एक जैसे नहीं होने चाहिए। अगर एक का पर गोल है ऊपर से, तो एक का नोकदार होना चाहिए। एक बात, एक का जोड़ बिल्कुल बंद है, दूसरे का थोड़ा सा खुला होना चाहिए। एक कबूतर हाथ से स्लिप कर रहा है, दूसरा स्लिप नहीं कर रहा है। कुछ कबूतर ऐसे होता है ना, आप हाथ में रखोगे, आप बोलेगे रेशम की तरह निकल रहा है, मगर वो नस्ल बता रहा है। वो ये 3 चीजों के पंजे में लोग जामनी की तरफ बहुत जाते हैं। जामनी, हमने वो भी पंजे देखे जो सादा पंजे थे, दूसरे दिन कबूतर बैठे, जामनी पंजे नहीं थे। मगर लोग ये पुराने रवायत को लेके चलते हैं, जामनी पंजे एक टाइम में था। अब जामनी पंजों का काम नहीं है, पंजों का पतलों का काम है। पंजे पतले होने चाहिए। जितना कबूतर का पंजा पतला होगा, उसके सामने न जामनी कोई भी कलर काम नहीं करेगा। पंजा पतला होगा, अच्छे कबूतर का पहचान। हम कहीं भी जाते हैं ना, हम उस कबूतर को हाथ डालते हैं जब देखते हैं उसके पंजे पतले, चल रहा है, तेरे सामने चलेगा, पता तो चलेगा ना इसका पंजे बहुत पतले है। आप उसको उठाओ, इंशाल्लाह ताला आपको नस्ल जो बताएगा ना, ज्यादातर नस्ल पंजों से लेके खड़ा होने तक, कबूतर खड़ा है, सीना छाती करके खड़ा हुआ है ना, ये शहजादा मैदान जंग में लड़ेगा। और सीना में इंशाल्लाह ताला कबूतर का बनावट, अभी आपने एक कबूतर ले लिया, कहीं से भी लिया, वो बचपन ही से कैंच है बेचारा, तो बचपन से कैंच है, वो क्या उड़ेगा, उसको उड़ाने का आपके पास ट्रिक होगा। मेरा शागिर्द था अब चौकी पे, इमदाद उसका नाम है। एक कबूतर उसको बढ़ा दिया ना, पंप था, पंप से कबूतर दिया उसको बड़ा, हमने बोला जा इसको उड़ा। वो गया उधर, ये आपको एक पहचान बता रहा हूं, वो भी बंदा इमदाद भी, सब जानते हैं उसको, इमदाद भी जिंदा है।
वो कबूतर ले गए, कुछ दिनों के बाद फिर लाया पंप में। बोलता उस्ताद हम इसको क्या करना, सर में मारना। मैंने बोला ले जा इसको, उड़ा, मेहनत कर। हर कबूतर जल्दी में नहीं उड़ता है, जरा मेहनत मांगता है। और माशाल्लाह उस पर मेहनत किया, मैं खुद भी गया चौकी पे, शागिर्द के साथ लगा रहा। मैंने बोला जिस दिन इस कबूतर ने उड़ान चालू किया ना, ये जाएगा, तुम समझेगा घर में तेरा मातम होएगा। ये भी बात याद रखना। और माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इमदाद जिंदा है। वो कबूतर उड़ा, इतना उड़ा, जिस दिन वो गया जैसे इसके घर में कजिया हो चुका था। मेहनत से कबूतर उड़ता है, जो आप लोगों को बताया, पर गोल, एक नोकदार, एक स्लिपिंग करे, मादी या नर स्लिपिंग कर रहा है तो एक स्लिपिंग नहीं कर रहा है। जोड़ मौसम के हिसाब से जोड़ खुलना जरूरी है, दोनों में से एक का। दोनों के जोड़ बंद होंगे मेरी जान, बंद जोड़ के कबूतर अच्छे होते हैं, मगर जब खला में फंसते हैं ना वो वापस नहीं आते हैं। वो जितना जोर लगेगा उतना ऊपर जाएगा। जोड़ खुला हुआ जहां भी उसको जोर लगेगा ना, उसको मौसम का इतना अंदाजा होता है। मेरे रब्बे पाक ने ये जोड़ किसी के खुले हुए बनाए, किसी के ज्यादा खुले हुए बनाए हुए। ये जोड़ों का किरदार है, हर चीज का किरदार है, जोड़ों का किरदार है। मौसम को काट के वो कबूतर जोड़ काम करते हैं, मौसम को काट के भी कबूतर आएगा। ऐसे आप जोड़े लगाओगे इंशाल्लाह आपका बच्चा भी जाया नहीं होगा, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बच्चा आएगा भी। और ज्यादातर एक सर में भी, जो कबूतर का सर है, चोंच है, उसमें भी आपको देखना है। एक का सर ऐसे फिनिश हो, एक का सर लोटी वाला हो। लोटी वाला और फिनिश में क्या है, ये लोटी सर है ना, दबा होता है। किसी कबूतर को धोखेगा दबा होगा। अगर दोनों लोटीदार है वो भी बहुत जबरदस्त है। इस तरीके से 4-5 पॉइंट आपको बता दिए हैं। इंशाल्लाह आप जोड़ा लगाओगे अल्लाह के हुक्म से। नस्ल भी होनी चाहिए ना। आजकल लोग उड़ा के, हम लोग नर भी उड़े होते हैं, मादी भी उड़े होते हैं। जिस दिन जोड़ा लगाते हैं, इन चीजों को देख के हमको पता है उड़ तो दोनों बहुत जबरदस्त रहे, मगर जोड़ा लगाने के लिए ये चीजें ढूंढ के हमारे मेयार के मुताबिक होता है, उस जोड़े को लगाते हैं। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है। और इंशाल्लाह ताला हम तैयारी कर रहे हैं बाजियों के लिए, और इंशाल्लाह ताला उड़ाएंगे। फिर आपको ये वीडियो का पता चलेगा। असलम ने ये बात बोला है, मैं ही छोटे छोटे जो शौक हो रहा है इलाके में मैं नहीं करूंगा, और इंशाल्लाह पूरे पुरबश से उतरूंगा मैदान पे, तो इंशाल्लाह ताला शौकीनों को शौक दिखाएंगे। हार जीत किस्मत का खेल है, स्पोर्ट में हार जीत किस्मत का खेल है। आप लोग अगर ऐसे जोड़े बनाओगे, और माशाल्लाह मेरे पास काफी कबूतर बन चुके हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ बाजियों के लिए। अल्लाह खुश रखे। आपने देखा उस्ताद असलम सिंधी माशाल्लाह जोड़ों के बारे में आपको बहुत सारे पॉइंट बताए, और हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसी बात आज रह ना जाए कि जोड़ों के हवाले से कोई भी टिप्स आप हमसे ये क्या नाम है, हमारे को आप कमेंट्स करें कि मतलब आपने ये बात सवाल जो है पूछना भूल गए। तो इंशाल्लाह सारे सवालों की तफसील हमारे कंप्यूटर में फिक्स है, इंशाल्लाह वो भी सवाल मैं इनसे करना चाहूँगा। साथ कबूतर की दुम के बारे में भी एक बहुत बड़ा सवाल किया जाता है, तो साथ उसके बारे में हमारे व्यूवर्स से आप थोड़ा सा वो बता दें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर की जितनी चीजें हैं ना, दुम है, पर है, पैर है, सर है, सब में सवाल रखे हुए हैं। कोई चीज ऐसा नहीं है जिसपे सवाल नहीं है। ये शौक नहीं है, नशा है, इसमें तजुर्बे बहुत है। हमने जो तजुर्बा किया है, देखा है, जो दुम है ना, पहले जो पट्टी वाले निकले ना, हम जब छोटे थे पट्टी वालों का नाम निशानी नहीं था। तो तकरीबन ये पट्टी वाले मेरे ख्याल में 20-25 साल से निकले हुए हैं। पट्टी वालों में जो दुम था ना, बोलते बंद दुम का कबूतर बहुत अच्छा होता है, मगर बंद दुम का कबूतर टेम आउट भी होता है। टेम आउट इसलिए होता है, जिस उड़ता बहुत अच्छा है, पट्टियां मारता है। पट्टी वाला कबूतर पट्टी न मारे ना, उसको बोलते हैं गिरेबाज का किरास। पट्टी मार रहा है, पूछ उसका ऐसे बंद है ना, एक पत्ते के नीचे है, उसको बोलते हैं एक पत्ते के नीचे वाला पूछ को बंद पूछ। बंद पूछ के अगर अट्ठे का अट्ठा नस्ल एक ही है ना, तो गेम लगाओगे तो हमने काफी जगह में देखे हैं वो टेम आउट में कट जाते हैं। फिर बोलते हैं हमारे कबूतर इतने लंबे बैठे, इतने लंबे बैठे। जो कबूतर टेम आउट में कटे वो क्या लंबा बैठा। कबूतर जब खुले हुए पूछ का, खुला हुआ पूछ होना चाहिए, जब बैठे पूछे से खुल के बैठे, शन 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 चाबुक की आवाज आनी चाहिए। इंशाल्लाह जो कबूतर का पूछ खुलेगा उसके अंदर चाबुक की आवाज होगी।
पट्टी वाला कबूतर जब आएगा ना चक्री पे आएगा दबेगा फिर बैठेगा, रुपए में मेरे ख्याल में 2 आना उसमें चाबुक की आवाज आएगी। खुले हुए पूंछ वाला कबूतर बनेगा, उसके अंदर से चाबुक की आवाज आएगी। चाबुक की आवाज ये होगी शो 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 शो, और छत पे से जाएगा भी ये चाबुक की आवाज चालू होगी। पूंछ खुला हुआ 2 पत्ते या 1 पत्ते पूंछ से बड़ा होना चाहिए। ये अच्छे कबूतर का एक पहचान है। बीच के पत्ते उसके लाजिम बड़े हों। मैं नहीं बोलता हूं अगर बड़े नहीं होंगे नहीं उड़ेंगे, मगर उड़ते हुए भी साथ वाले मगर कम। ये जैसे ये गारंटेड होगा, इसका बीच का पूंछ बड़े हैं, दोनों पत्ते, किसी का एक बड़ा होता है सेंटर का, सेंटर के जो पूंछ बड़े होते हैं माशाल्लाह वो कबूतर पूंछ से बहुत अच्छा होता है। और आप ये ज़हन में लगाओगे ये इंशाल्लाह ताला उड़ के दिखाएगा। और तो सर एक और मतलब ये तो सारे मामलात आपने हमारे को बता दिए हमारे व्यूवर्स को। आज खुशनसीबी हमारे व्यूवर्स की कि आज जो भी आपके वहाँ फन है कबूतरबाजी के हवाले से आप हमारे व्यूवर्स में शेयर कर रहे हैं, तो सर सारी बातें तो कंप्लीट होगी। एक चीज़ रहेगी वो है कबूतर की आँख। मैं चाहता हूँ व्यूवर्स को हमारे कबूतर की आइस के बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर दें, ताकि जो थोड़ी सी मालूमात रहेगी तो वो भी उन तक पहुँच जाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो ये सवाल किया है ना, ये सबसे अच्छा सवाल किया हुआ है। मैंने एक वीडियो देखी, कराची का बहुत अच्छा नामवर इंसान है, उसने वीडियो बनाया, बोला आंख पे कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ वो वीडियो ही गलत है, उसको पहचान नहीं है मेरे अंदाजे से। आंख कबूतर का हम लोग शुरू करते थे, जब भी कबूतर पकड़ाते थे ना सबसे पहले देखते थे आंख। आंख पे पकड़ा, चेक किया आंख कौन सा अच्छा है। सबसे पहले आपने चोंच को सीधा किया, आंख बाहर होनी चाहिए। कबूतर की आंख बाहर होगा इंशाअल्लाह ताला। आंख बाहर वाले कबूतर को लग्गड़ बहुत कम पकड़ता है। क्यों पकड़ता है कम? उसको पिछला भी हिस्सा नजर आता है, अगला भी, साइड सारा कुछ नजर आता है उसको। आंख अंदर होता है ना, उसको हमने देखा लग्गड़ ने आराम से पकड़ा। दूसरा, आंख के अंदर एक पुतला होता है काला, वो जोंग करे। कभी कभी आप सर पे से उंगली मारोगे कबूतर के ना, वो छोटा हो जाएगा, छोड़ोगे वो बड़ा हो जाएगा। जोंग करता है। आंख का रिंग, रिंग के जगह पे गोल है ना आंख का रिंग, एंड पे कबूतर का ये हिस्सा ऐसे ऐसे होना चाहिए। कबूतर का ये जगह जैसे काजल लगाया हुआ है, ये जगह गोल से निकला होगा ऐसे ऐसे, बिल्कुल पान का पत्ते का कैसे आखिरी में बारीक है, नोक बनी हुई होगी, नोक बनी होगी। ये कबूतर का बहुत अच्छा हिसाब किताब है माशाल्लाह। तो व्यूवर्स देखा आपने माशाल्लाह, उस्ताद असलम सिंधी के पास हम आए, उन्होंने बहुत अच्छी मालूमात हमारे को दी, बहुत अच्छी आप लोगों तक बातें पहुंचाई, आप तक कबूतरबाजी के हवाले से, और कुछ आपको टिप्स बताए कबूतरबाजी के हवाले से, कुछ पानी इन्होंने बताया किस तरीके से देने चाहिए। तो अब हम चाहते हैं कि उस्ताद असलम सिंधी के जो अच्छे जो इनके पास ब्लड लाइन है, तो उसका भी आपको शौक़ कराया जाए, आपको कबूतर दिखाए जाए उस्ताद असलम सिंधी के। तो उस्ताद आपके कबूतरों का शौक़ जो है ना वो कराना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को, तो आए आपको शौक़ कराते हैं उस्ताद को। तो व्यूवर्स अब आपको शौक़ करा रहे हैं उस्ताद असलम सिंधी उन कबूतरों का जो उस्ताद ये आपके बाजी में उड़े हुए कबूतर हैं। हाँ, ये कबूतरी उड़ी हुई नहीं है, ये ऐसी उड़ी हुई है छत की, बहुत अच्छा, बाजी में नहीं उड़ी हुई है। अच्छा, तो चले मैं आपको शौक़ कराता हूँ उस्ताद। सबसे पहले इसकी आइस दिखाइएगा आप। ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह उस्ताद असलम सिंधी के, ये फीमेल है ना उस्ताद जिसका आप शौक़ करा रहे हैं? जी जी जी। ये देखें माशाल्लाह, आइस क्लोजअप देखें आप, आंखों के रिंग देखें कबूतर के। जैसे मैंने वीडियो में बताया था, ये आंख को देखो, ये आपको दिख रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक पत्ते की नोक बन रही है। हाँ बिल्कुल, ये कबूतरी बहुत इस छत की उड़ी हुई है। अच्छा उस्ताद थोड़ा सा पर दिखा दें कबूतर का। अभी कुरीज का सीजन है और बारिश का सीजन है, ये सारे पर मैंने नहीं खींचे, सारे नए आए क्रूज करके। अच्छा माशाल्लाह। अभी आखिरी में 10वां बचा हुआ है। अच्छा उस्ताद दुम थोड़ा सा दिखा दें कबूतर की। दुम क्रूज में है। जी जी जी, अब देखो आ रहे हैं ना, कोई छोटा है कोई बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इंशाल्लाह ताला इसको मैं बाजी में उड़ाऊंगा इस कबूतरी को। अच्छा उस्ताद पंजे दिखाइएगा जरा, पंजे देखें। ये जो उस्ताद असलम सिंधी आपको कह रहे थे बारीक पंजे, ये देखें माशाल्लाह बारीक पंजों के कबूतर हैं। बारीक पंजा होना चाहिए और खुश्क पंजे होने चाहिए। अच्छा, हाँ, खुशक पंजे होने चाहिए और बारीक होने चाहिए। बारीक होने चाहिए। खुश्क पंजे, कोई कोई ऐसा खुश्क होता है ना जी, आप उसको ये देखो
ऐसे करोगे ना खून निकलेगा उसके पैर से। अच्छा, हाँ हाँ। तो हमारे पास जी, जी। नस्ल थी पागल पागल पागल, मशहूर कबूतर थे हमारे। अच्छा, तो लोग अभी जो बिल पर से अच्छे कबूतर उड़ा रहे हैं, वो उनके बच्चों के काफी बोलते हैं उस्ताद पागलों के बच्चे चाहिए। अच्छा, तो माशाल्लाह। उनके छतों में भी दिए कबूतर ना, अच्छा, और उनके बच्चों को ऐसे जोर देते थे खून निकलता था पैर से। अच्छा उस्ताद। हाँ। तो उस्ताद इसके बाद आप कौन से कबूतर का शौक करा रहे हैं? ये कबूतरी दूसरी है, जी ये टोपीदार जी कबूतरी है। जी ये इसको हम गलवा भी बोलते हैं। जी, बिल्कुल लाल सर। टोपीदार गलवा कबूतरी। जी जी और बल्दिया के अंदर बॉन्ड कप था, जी। बॉन्ड कप में माशाल्लाह मैं फर्स्ट आया उस पे ना। अच्छा, माशाल्लाह हाँ। माशाल्लाह। लोगों को बताते, लोग नहीं, जो कप चलता है जी। 9 स्टार का, अच्छा अच्छा 9 स्टार कप में मैंने फर्स्ट मारा माशाल्लाह। अच्छा उसमें बहुत अच्छे हमारे कबूतर उड़े और माशाल्लाह उसमें ये कबूतरी उड़ी है। अच्छा। तो उस्ताद इसका आप आइस क्लोजअप दिखाएं। हाँ। माशाल्लाह आइस तो इसकी बहुत ही आउट क्लास लग रही है। ये देखें, ये वाइट आइस के कबूतर हैं। ये आंखों के जर्रे देखें व्यूअर्स। इसके मैं चाहता हूँ कि इसके आपको मैं बिल्कुल जूम करके इसकी आइस का आपको शौक कराया जाए। तो व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह, ये उस्ताद असलम सिंधी की, उस्ताद ये फीमेल है ना? हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल। माशाल्लाह बॉन्ड कबूतरों में उड़ी। उस्ताद कितने दिन ये उड़ी है? ये 3 दिन 3 दिन बॉन्डबाजी के अंदर। और तीनों दिन ये लास्ट बेटी है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब बहादुर कबूतरों के अंदर ये। हाँ हाँ, बहुत। ये आइस क्लोजअप देखें, जर्रेदार आपको आंख इसकी दिख रही होगी फीमेल इसके हमारे छत पे 3-4 बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह। जिस कबूतर से भी लगाता हूँ इसको, जी, बच्चे इसके खतरनाक उड़ते हैं। अच्छा माशाल्लाह उस्ताद। अभी उस्ताद थोड़े- इसका पर दिखाइएगा, मेरे ख्याल से ये बारिश का सीजन है, इसकी वजह से कबूतर ना, हाँ, ये देखें। इसके परों में वाइब्रेशन भी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वाइब्रेट होते हुए दिख रहा है उस्ताद ये माशाल्लाह। और वाइब्रेशन वाला कबूतर बोलता है अच्छा है। पंजे और इसके दिखाइएगा, पंजे कबूतर के ये देखें, पंजे देखें कितने बारीक पंजे हैं और सुरख पंजे हैं, लाइट कलर है इन पंजों का जैसे उस्ताद ने बताया था। उस्ताद इसका चेहरा दिखाइएगा ज़रा, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही शाइनिंग वाली आंख है उस्ताद। कबूतरी ये फीमेल है माशाल्लाह, बहुत आउट क्लास है। उस्ताद ये जो आपने फीमेल दिखाई थी ये आपकी उड़ी हुई फीमेल? हाँ, उड़ी हुई है 3 और दिन। बहुत अच्छी उड़ी हुई है माशाल्लाह। तो ये कबूतरी समझो हमारे खुडे की जान भी है, शान भी है। अच्छा, आन भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह उस्ताद। हाँ, बहुत उड़े हुए कबूतर है, मगर क्यों, मुर्गा वही अच्छा लगता है जो लड़े। हाँ, ऐसे तो सारे, मगर ये जंग लड़ी हुई कबूतरी है। जी 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 उस्ताद। इससे अच्छे भी उड़ान वाले हो। इस कबूतरी को मेरे ख्याल के अंदर रिजल्टेड है उस्ताद ये। हाँ, इसको कम से कम 10-12 साल माशाल्लाह। हुई है इसको। अभी उस्ताद आपने ब्रीड में डाली हुई है? हाँ, अभी अलग की हुई है ताकि कमजोरी है ना। अच्छा अच्छा मैं इसके 2 बच्चे ले लेता हूँ, जी, जी। फिर इसको अलग कर देता हूँ। ठीक है उस्ताद। तो उसके बाद उस्ताद दूसरे भी आप किसी का शौक कराएंगे? हाँ हाँ, शौक इधर 150 कबूतर रखा हुआ है मुकाबले के लिए मैंने। माशाल्लाह। तो व्यूवर्स आपको एक एक करके उस्ताद असलम सिंधी अपने कबूतरों का शौक करा रहे हैं और माशाल्लाह ये सारे टॉप लिस्टेड कबूतर हैं जिनका उस्ताद असलम सिंधी आपको शौक करा रहे हैं माशाल्लाह। इनकी गुफ्तगू भी आपने सोशल मीडिया पे अक्सर इनको सुना है और आज हमारे चैनल के तवस्सुल से आप इनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बहुत सारी मालूमात दी उस्ताद असलम सिंधी ने। तो एक और कबूतर है जिसका शौक करा रहे हैं उस्ताद, ये मेल है फीमेल है? ये पट्टी वाला 1 नंबर कबूतर है जी। माशाल्लाह। और ये कबूतर, जी, मैं इसकी आपको खूबियां बताऊं, मेरे शागिर्द के छत पे ये बहुत उड़ा कबूतर। अच्छा माशाल्लाह। उसने शौक छोड़ दिया, मैंने फिर ले आया इसको। अच्छा तो माशाल्लाह इसकी आंख आपको दिखाता हूँ। जी उस्ताद, आंख दिखाइएगा। बस ये देखें माशाल्लाह रिंगदार आई से, ये जो हाई फ्लेयर में आंख दिखने को मिलती है वो लो फ्लेयर में आप आंख देख रहे हैं। इसकी पलके देखें आप माशाल्लाह, ये देखें बहुत आउट क्लास। उस्ताद ये ब्रीडर कबूतर है आपका? बिल्कुल जोड़ों में है। अभी मैंने इसकी मादी को हाल फिलहाल अलग किया हुआ है। जी जी मौसम ऐसे है ना, अंडे खराब हो जा रहे हैं। जी जी जी। और हरू भरू उसको अंडे करो तो इंतजार करो, आखिरी में एक बच्चा निकलता है, एक खराब हो जाता है, इसलिए मैंने 2-3-4 जोड़े तोड़ दिए। सर आप एक और भी हमारे व्यूवर्स को थोड़ी सी टिप्स बता दें कि जोड़ों से कितने बच्चे लेने चाहिए, थोड़ा सा ये गाइड कर दें, क्योंकि लोग तो जोड़े डालते हैं तो कंटिन्यू उन जोड़ों को चलाते हैं, बच्चे ही लेते रहते हैं। तो आप कबूतर कमजोर में आ जाता है, अंडे बंद होता है, कैल्शियम देते नहीं है। जी जो भी शख्स जोड़ों को कैल्शियम नहीं देगा जी। वो अपने जोड़ों को 2-3 तूर निकाल के अलग कर दे मादी को। ठीक है, मतलब जो कैल्शियम वगैरह नहीं देते हैं तो वो मतलब 2 जोल लेके उसके बाद रेस्ट पे खड़ा करते हैं। हाँ, मगर काफी उस्ताद हैं, अच्छे उस्ताद हैं, काबिल एहतराम काबिल इज्जत है। जी वो कुछ ऐसे मौसम आ जाते हैं ना, जी जी वो चाहे
तूर ले वे चाहे 2 तूर ले वे जी। चाहे नहीं ले, उस टाइम में वो जोड़े तोड़ देते हैं। तो कहते हैं उस्ताद कुरीज के सीजन में वैसी ब्रीड नहीं क्रूज के करते हैं। सीजन में ना आपने जोड़ा तोड़ा, क्रूज के सीजन में जी आपने जोड़ा तोड़ दिया जी। तो वो कबूतरी बड़े मुश्किलों से फिर अंडे देगी। अच्छा हाँ, क्रूज में कबूतरी अंडे नहीं देती है। जी बिल्कुल सही कह रहे अब किस टाइम अंडे से रुकती है कबूतरी? हैं। जी जब कबूतर उसके पीछे लगा होता है। जी अभी अंडा झोल में नहीं बना है, अभी जी। जैसे स्टार्टिंग हो गया, जी। आपने कबूतरी क्रूज में, गर्दन का क्रूज में पर गिरा रहा जी। है, आपने जोड़ा तोड़ दिया, जी। फिर वो अंडे देगी बहुत मुश्किलों से। अच्छा, हाँ, तो व्यूवर्स ये देखें बहुत सारी मालूमाती बातें उस्ताद असलम सिंधी आपको बता रहे हैं। तो उस्ताद ये आप जरा इस कबूतर के थोड़ा सा पर दिखाते हैं। पर मेरे ख्याल से ये केंच है कबूतर। ये भी स्प्रिंग की तरह इसके पर है ना। जी उस्ताद थोड़ी देर पंजे और दुम का सिर्फ थोड़ा सा बता दें। ये देखें पंजे देखें व्यूवर्स माशाल्लाह। ये ब्रीडर कबूतर है उस्ताद का 25 की, इसको कड़ी पहनी हुई उस्ताद ने पहनाई हुई है। उस्ताद इसकी तरह दुम थोड़े से दिखा दें। और जो देखें दुम जो उस्ताद ने कहा था कि सेंटर का पत्ता ऊपर होना चाहिए। देखो लाल चीना कबूतर होगा ना, दुम में ये लकीरों पे शेन काले थोड़े मारेगा ना, जी 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 उस्ताद नजर तो आ रहे हैं। समझो ये कबूतर ताकतवर भी है और घर का सच्चा भी है। अच्छा उस्ताद, हाँ हाँ, जबरदस्त हो गया उस्ताद। ये लकीर के ऊपर जैसे काला निशान आ रहे हैं ना। जी 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 हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं उस्ताद आप। ये वाइट किसी किसी कबूतर में होता है, अच्छा हर कबूतर पे मतलब नहीं हर होता। कबूतर पे नहीं होगा। अच्छा लाल चीना होगा या काला कबूतर काला चीना होगा तो जी, उसके जी। ये हड्डी के ऊपर जो पर है ना, जी पर पे ये हड्डी है, जी ये पर पे एक हड्डी है, जी। इस पे ये काला निशान आ जाए। तो उस्ताद कहते हैं ये जो इसकी तीली है ये मतलब बारीक होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, पर की भी ऐसे भी कहा जाता है। तीली जो है ना पट्टी वाले का, कभी भी पर का और इसका जो पर है ना पतले होंगे। जी जी जो ओरिजिनल पट्टी वाले होते हैं ना, जी 10वां 9वां 8वां, जी। ये पतला ही होगा। ठीक है उस्ताद, समझ गया। पतला होने से जिसके ये 9वां 8वां 10वां ऐसे खुले होंगे ना, मेरी उंगली को देखो, जी। ऐसे खुले होंगे, जी। वो कबूतर बंद कभी नहीं होगा। अच्छा उस्ताद, हाँ, वो बंद नहीं होगा, वो हमेशा जाहिर ही होगा। ठीक है। उसको कोशिश आसमान के बंदियों में मत देखो, जी। कभी कभी पट्टी मारेगा पीछे हटेगा, आपके ख्याल में आप नजर आसमान में मारते जाओगे, वो जी। कबूतर बंद होगा ही नहीं। अगर बंद हुआ तो उसका 4-5 मिनट में जिस तरीके से वो कबूतर बंद होता है ना, जी। उसी तरीके से आता है। अच्छा 10 मिनट के अंदर घुस गया, जी। उसने 10 मिनट के बाद आपको नजर में आएगा। चलिए माशाल्लाह। खुले हुए जैसे ऐसे हल्के हल्के खुले होते हैं ना, पर जी, को जी। खोलोगे जी, जी, पर खुले के होंगे तो इंशाल्लाह वो कबूतर का उड़ान। और दुम के पर, जी दुम के पर भी पतले होंगे तो अच्छे होंगे, चौड़े होते हैं वो गिरेबाज का निशानी है क्रास होने का। अच्छा क्रॉस होने का। क्रास होने का, जैसे इसका पर पतला जी। है, अगर ये पर चौड़ा हो गया ना, जी। तो समझो इसके अंदर हमने गिरेबाज का क्रास किया हुआ है। किया हुआ है। तो पहचानते कैसे हैं? गिरेबाज कबूतर को पहचानते हैं, ये ओरिजिनल पट्टी वाला जी। है, उसका ये पतले पर होता है। ठीक है सर, हाँ, चौड़े पर को तुम कभी भी क्रास नहीं बोल सकते। ठीक है। तो इसके बाद उस्ताद आप एक दूसरे कबूतर का शौक कराएंगे। सर ये कौन सी फीमेल है जिसका आप शौक करा रहे हैं? ये भी क्रास है, डाली हुई है, उसी कबूतरी के नस्ल में है। अच्छा जो अभी आपने मेल दिखाया उसी हाँ की है। हाँ, उसी कबूतरी अच्छा, के माशाल्लाह, नस्ल ये में है। उस्ताद, माशाल्लाह। आँख दिखाइएगा थोड़ा सा कबूतर की। व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह उस्ताद असलम सिंधी के ये बहुत टॉप लिस्टेड उस्ताद ने कहा है, उनका बहुत फेवरेट जोड़ा है। इस जोड़े को पूरे को आपको दिखाएंगे। ये देखें, आज देखें, इससे पहले आपने मेल देखा था उस्ताद, इसके पर का शौक कराइएगा थोड़ा सा। ये देखें पर देखें माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास पर है। तो ज़रा दुम थोड़ा सा दिखा दीजिएगा कबूतरी की। ये देखें माशाल्लाह बहुत आउट क्लास उस्ताद। देखें जो बंद दुम खोली दुमें हर चीज़ का जो जिक्र किया उस्ताद। पंजे थोड़े से दिखाइएगा। ये देखें बिल्कुल बारीक पंजे हैं इस कबूतरी के। अब उस्ताद हम चाहेंगे कि पूरा जोड़ा आप जो है ना अपने हाथ में लेके ज़रा दिखाएं आप। और जी उस्ताद। बहुत सोच समझ के, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, वो चीज देख के जोड़ा लगाया है। जी। इसका बच्चा भी पिटता नहीं है। अच्छा माशाल्लाह। एक बच्चा जो सुरका गया वो रात रुक गया, अच्छा रात का लगा हुआ नहीं था, जी। तीसरे चौथे फड़क में रात रुक गया। अच्छा माशाल्लाह। ऐसे नहीं है 1.5 महीना 2 महीना मैंने मेहनत किया है, या 4 कली का था 5 कली का, तीसरे चौथे फड़क में रात रुका। दिन को भी जब ये ताजा उड़ा था, 1 फड़क 2 फड़क सारे कबूतरों को मार के बैठता था। जी। उसका नाम मैंने शहजादा रखा था। अच्छा माशाल्लाह। रात रुक गया इंशाल्लाह ताला। दोनों को जरा साथ पकड़िएगा जरा। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये उस्ताद का फेवरेट जोड़ा है।
जो साथ का आपने शौक किया, उस्ताद ने शौक कराया। ये जोड़ा ऐसा है ना, जी मैं दिल की बात बोलता हूँ ना, कोई 5 लाख भी देगा ना, जी। इस जोड़े को नहीं दूंगा। और इसके बच्चे जी मेरे पास 8 पूरा बन गया जी तो आपको बताएगा, या आप लोग खुद पूछोगे ये किस जोड़े के बच्चे हैं, माशाल्लाह। समझे ना। और कबूतर में वो रखता हूँ ना जो दिल में, जी जैसे मैं खुद हूँ। बिल्कुल। किसी ने मुझे कहा था, उस्ताद आप जैसे हो, मुझे 2 कबूतर आप जैसे चाहिए। जी मैंने ऐसे कबूतर उसके लिए भेजे, जी बोला उस्ताद आप तो भाई पाकिस्तान में ही अकेला। मैंने कहा क्यों? बोलता है बच्चे इतने उड़ रहे हैं माशाल्लाह। जैसे हम खुद है ना, हम ना चिटिंगे ना पराठे, और जुबान में जो बात है ना वो सच्ची बात है। सच्ची बातों से हम लोगों को लोग पसंद करते हैं। अल्लाह साईं उनको खुश रखे, आबाद रखे। तो उस्ताद अभी आप कौन से कबूतर का शौक करा रहे हैं? कबूतरी मेल है व्हाइट ना, जी जी। ये इलाके में मशहूर कबूतर है, जादूगर। अच्छा, हाँ, तो उस्ताद ये उड़ी हुई आपकी? ये मेरे छत में इसने भी जैसे बहुत उड़ी हुई है। अच्छा और ये अभी भी एक दफे कैच निकल गई ना, जी जी। कैच भी इसने ऐसा काम किया है ना, जी। दिल जीतने वाला। अच्छा माशाल्लाह। बहुत उड़ी है उस वक्त भी। अच्छा, तो अभी ये जोड़ों में डाली हुई है। जी और ये कबूतरी का खूबी, जिससे भी मैंने जोड़ा लगाया है ना, जी। इसके बच्चे को रात को लगाने का जरूरत है ही नहीं। अच्छा माशाल्लाह, इतने सच्चे हैं। हाँ, ये मेरा अल्फिया बयान है, रात को लगाने का जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। हाँ, ये इसका बच्चा रात को भी घर बैठता है। माशाल्लाह। तो उस्ताद तो- इसकी आइस क्लोजअप आप दिखा दें, आप बताएं उस्ताद क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये नस्ल जैसे हमने अपने घर की बनाई हुई है। जी, जी। मगर जादूगर थे, जादूगरों से बिला 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 के जी। ये एक तैयारी किए हुए है। उस्ताद तो जादूगर नाम क्यों रखा गया, कोई लॉजिक? जादूगर नाम था, उस्ताद हमीद था ना। अच्छा अच्छा उस्ताद हमीद के कबूतर इस इलाके में जादूगर। अच्छा। हमारे पागल उधर थे, जी। उनके जादूगर 2 बच्चे मुझे दिए गए जादूगर के ना। अच्छा वो दोनों बच्चे मैंने काट दिए थे। ठीक है उस्ताद। क्यों? हमको कबूतर का पहचान ज्यादा था। जी जी। उन्होंने बोला उड़ा रहा है, मैंने कहा नहीं यार, ये बच्चे कटे हुए तेरी निशानी है। अच्छा उस अच्छा। निशानी से हमने काफी कबूतर बनाए। Breed और बनाए। इंशाल्लाह ताला हमारे पागल जी और उस जादूगर हमने मिला के जी 2-3 तूर निकाल के जी। फिर उनमें से ये नस्ल बनाई। माशाल्लाह। हाँ। तो उस्ताद इसका आप शौक कराएं फिर तो बहुत ही आउट क्लास। ये देखें आप माशाल्लाह, ये देखें येलो आइज है, ये फीमेल है, वो ब्रीड के अंदर है। ये देखें माशाल्लाह, रिंग देखें कबूतरों की, येलो आइज में भी रिंग होते हैं, ये आप देख लें। सब थोड़ा और सा- तैयब को मेरे शागिर्द है बाजतेर तैयब, ये खड़ा हुआ है सामने। जी, ये तैयब साहब हैं, उस्ताद के बाजतेर हैं उस्ताद। ये हाँ, मेरे बाजतेर है ये। बाजतेर हैं, ये शौक इसको करा रहे हैं। ये कबूतरी इसने हर वक्त आता है, इसी पे ही इसका हाथ रुकता है हर वक्त। अभी भी इसने ये पकड़ा। जी उस्ताद, पर का थोड़ा शौक करा दें इसका। इसका पर है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग। अच्छा स्प्रिंग पर को ऐसे पकड़ोगे छोड़ोगे ना, जी जी जी। स्प्रिंग जो आप जोर मारेगा अंदर के तरफ तो समझो उसमें उड़ान बहुत खतरनाक होता है। जी इसको खोल रहे हैं ना, जोर मार रहे हैं। और कबूतर को पर खोलोगे ना, नीचे जाए कबूतर का पर। अच्छा कभी कोई, ये देखो मैं जोर दे के ऊपर ले जा रहा हूँ ना, जी। आपको अंदाजा होना चाहिए कबूतर का पर नीचे जोर लग रहा है। जोर लग रहा है, अपनी तरफ खींच रहे हैं। हाँ, तो कबूतर इसका माशाल्लाह पूंछ भी देख रहे हैं ना, जी। जो मैंने पहले बोला था सेंटर के पूंछ बड़े होने बड़े चाहिए। होने चाहिए, बिल्कुल उस्ताद। हाँ। ये देखिए माशाल्लाह, सब और माशाल्लाह ये भी रात की लगी हुई है। अच्छा तो दिल तो नहीं बोलता, मगर बाजी में इसको मुझे छोड़ना है। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। और जब वीडियो बनाऊंगा ना, जी। मेरे छत पे कोई भी मुंसिबी लगेगा, उसका बायोडाटा पूरा बताऊंगा। बाजी में लगाऊंगा 1 by 1। अच्छा हाँ, एक बात याद रखें, कोई भी जी। 1 by 1 कप मप में मैं हिस्सा नहीं लूंगा। अच्छा उस्ताद। कप में न फप में, जी। 1 by 1 तेरा मुंसिब मेरे छत पे, मेरा मुंसिब तेरे छत पे। फिर जितने भी रिकॉर्ड बनाएंगे ना, उसमें मजा होगा जी इंशाल्लाह ताला। असलम सिंधी को कोई जीतता है तो उसको दाद भी देता है। जी। और इंशाल्लाह ताला, पहले तो मैं टूर्नामेंटों के चक्करों में फंसा हुआ था। जी। हथकड़ियां मेरे पैर में, हथकड़ियां मेरे हाथ पे। जी। अब मैं आजाद हूँ। मैंने 6 टूर्नामेंटों से इस्तीफा दे चुका हूँ। 2 में मैं सरपरस्त आला था। इंडिया में अभी भी मैं सरपरस्त आला हूँ। माशाल्लाह। इंडिया में अपने मुल्क से अलग, सबको पता है। जी 2 में सरपरस्त आला था, 2 में मैं सदर था, 1 पे चेयरमैन था, 1 पे नायब सदर था।
अच्छा। सबों में एक ही दिन में मैंने वीडियो बनाया, सबों से इस्तीफा दिया। क्यों? मुझे अपने छत उड़ानी है जी उस्ताद। इंशाल्लाह ये छत उड़ेगी, याद करोगे। एक छत बल्दिया में फिर भी आई है इंशाल्लाह। और शागिर्दों से मेरी मीटिंगें रहती हैं। फलाने शागिर्द को मुंसबी करना है, फलाने शागिर्द को छत पे टाइम देना है। हम लोग अभी से अपना मीटिंग जारी कर रहे हैं और आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छी, तैयार तो आप लोग हो मगर हमारी तैयारी दूसरे किस्म से होगी। अल्लाह साईं सबको खुश रखे, आबाद रखे। कबूतरों से मैं कम नहीं हूँ, सिर्फ मेहनत हो गया इस छत पे, इंशाल्लाह ताला पता लगना है तेनू। तो उस्ताद ये आप कौन से कबूतर का शौक करा रहे हैं? ये वो कबूतरी दिखाई ना मैंने आपको, जी 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 जर्ची कबूतरी जैसे बहुत अच्छी उड़ती है, जी जी जी। ये उसी का बेटा है। माशाल्लाह बहुत कलर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है कबूतर का। आइज देखें व्यूअर्स, ये वाइट आइज है, रिंगदार आइज है, फलक देखें। और उस्ताद ने जो बातें कही थी नोक के बारे में, वो भी आप देख सकते हैं। हर पॉइंट इस कबूतर में मौजूद है। और सर के बारे में कहा था, उस सर भी आप देखें इस कबूतर का। ये पर है, ये मेरे छत का उड़ा हुआ कबूतर है। माशाल्लाह। अभी मैं बात करूंगा, यकीन करते हो ना, जी ये कबूतर जी जी। बैठता ही नहीं था। अच्छा माशाल्लाह उस्ताद। इसमें कुदरत ने इतना इसमें डाला हुआ था, जी। ये रात रुक जाता था। अच्छा माशाल्लाह। ये कबूतर को मैंने इसलिए जोड़ों में डाल दिया, जी। ये एक टाइम में आया, ये टावर में बैठा। अच्छा। ये कबूतर, जी फिर मैंने इसका उड़ाना बंद कर दिया। तो मेरा कबूतर बिलफर से जो बाहर बैठता है ना पहली दफे, जी। एक बात याद रखो, बाहर बैठ जाता है, मैं उस कबूतर को उड़ाता बाद में नहीं, अगर बहुत उड़ा होता है मैं उसको जोड़ों में डालता हूँ। मैं ये नहीं सोचता यार अभी ये जगह छोड़ देगा या फैलाना करेगा। पट्टी वाले ऐसे बहन जो खतरनाक नस्ल के होते हैं माशाल्लाह। जी। पट्टी वाला कबूतर एक दफे बाहर बैठ गया ना, जी। फिर उससे महरूम हो जाओ, जोड़ों में लगा उसको। तो माशाल्लाह ये कबूतर भी मेरे छत का नायाब है और इंशाल्लाह इसकी नस्ल भी बाजी में उड़ेगी। इस वक्त भी पटकी में लगे हुए 2 बच्चे इसके। जी उस्ताद बिल्कुल। एक बच्चा इसका निकला सुरका, अच्छा। अलिफिया बयान है मेरा। जी एक बच्चा इसका निकला सुरका, जी। सारा दिन उड़ा 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 उड़ा, रात रुका, किसी ने पकड़ लिया। और इंशाल्लाह ताला वो बच्चा जवान भी होगा ना, जी। वो फिर असलम सिंधी के छत पे आएगा। माशाल्लाह, ये मतलब सर- इतनी मजबूती है उस्ताद। इतनी मजबूती है। तो उस्ताद इसके दुम का जरा शौक करा दे। दुम माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास कबूतर की दिख रही है। दुम जो मैंने बोला था ना, बीच के देखें, दुम। तमाम लोग जो होते हैं वो बंद दुम दिखाते हैं। उस्ताद असलम सिंधी खुद कबूतर की दुम खोल के दिखा रहे हैं। इन्होंने खुद इस कबूतर की दुम फैलाई है। ये देखें, ये कबूतर की दुम है, कोई पकड़ी हुई नहीं है, कुछ नहीं की हुई है माशाल्लाह। बहुत उस्ताद पंजे दिखाइएगा इस कबूतर के। ये देखें, ये देखें बारीक पंजे माशाल्लाह, सुरख पंजे। एक चीज वाज़ेह दिख रही है इस कबूतर की माशाल्लाह। उस्ताद बहुत अच्छा कबूतर है आपका। इसके साथ तो व्यूअर्स आपने सुना उस्ताद असलम सिंधी के छत पे हमारे बैग पे आप देख रहे हैं उस्ताद असलम सिंधी का चाल। और माशाल्लाह उनका आगे शौक का भी प्लान है अपनी छत से करने का। पहले इन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट को सपोर्ट की, बहुत सारी इन्होंने भाग दौड़ की और अभी भी ये करेंगे। लेकिन अभी इन्होंने कहा है कि फ़िलहाल अपने छत से ही शौक करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। तो उस्ताद हम आपके पास आए, आपके शुक्रगुजार हैं। तो मज़ीद अगर कोई आपकी कोई ख्वाहिश है कुछ बात करने की, तो आप हमारे व्यूअर्स से आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीजों, जितने भी शौकीन हैं, अल्लाह साहब इनको खुश रखे, आबाद रखे। इस वक्त मेरे पास अल्ताफ भाई आए हुए हैं माशाल्लाह। इसके वजह से मैंने काफ़ी टिप्पे लोगों को दिए हैं और इंशाल्लाह मैंने बताए नहीं है, काफ़ी ऐसी भी चीज़ें मैंने बताया नहीं मगर वीडियो के वजह से मैंने बता दिए हैं। और इंशाल्लाह उसके आप लोगों को जब मेरी बातें अच्छी लगेगी, इसको कमेंट्स भी करोगे। अल्ताफ भाई जो हमारे हैं एक चैनल बनाया हुआ है, इसको सपोर्ट भी करोगे, तो इंशाल्लाह ताला आगे जाके शौक और सीखोगे। हम अभी तक सीख रहे हैं। 64 साल मेरी उम्र है, 10 साल से कबूतरबाजी कर रहे हैं, अंदाजा लगा हो। 54 साल दिए हैं शौक को, अभी भी सीख रहे हैं। और आगे जाके ये समंदर है, जैसे समंदर का गहराई का किसी को अंदाजा नहीं होगा, कोने का अंदाजा नहीं होगा, ये कबूतरबाजी भी इसका पता नहीं चलेगा। अचानक एक बात आएगी। पहले कबूतर उड़ते थे 7 से 7, उस जैसा शौकीन नहीं होता था। अब 7 से 7 कोई उसको पूछता ही नहीं है। उस छत को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
एक बलराज उस्ताद का मैं एक बात करूंगा, उसने 3 सेंचुरियां बनाए, तीनों में सेंचुरियां बनाए, नंबरों पे नहीं आया। बोला पहले हम सेंचुरी के लिए जाते थे, अब सेंचुरियां बना के भी नंबरों पे नहीं आए। कबूतरबाजी एडवांस हो रहा है, कबूतरबाजी एडवांस इसलिए हो रहा है, इस मोबाइल एडवांस कर रहा है। हमारे अल्ताफ भाई जैसे ये चैनल पे चला रहे हैं, माशाल्लाह ये शौक को बढ़ाने का है, पैगाम है, ये पैगाम है। और सुनते जाओ, जिस शौकीन के पास जाएगा उसका अपना एक हिसाब किताब होगा। माशाल्लाह वो बोलते हैं ना, मुझको सुबह को बोला हुआ था अल्ताफ भाई ने, जैसे हम रहमत नहीं बोला था हम आएंगे, तो मैं वेट करता रहा। शाम सितारों से सजा रखी है, ये तो शेर मेरा लाजिम है। शाम सितारों से सजा रखी है, हवाओं से शर्त लगा रखी है। अल्ताफ भाई किस गली किस रोड से आएंगे हमें पता नहीं था, हमने रोड गलियों फूलों से सजा रखी है। तो व्यूवर्स आपने उस्ताद असलम सिंधी के सारी मालूमाती बातें आपने सुनी, और इनकी माशाल्लाह बहुत ही आपने सोशल मीडिया पे भी इनको सुना है, देखा है, और बहुत सारे आपके फैन भी हैं। तो मैं चाहता हूं अगर आप चाहते हैं कि हमारा सेकंड पार्ट भी उस्ताद असलम सिंधी के लिए बने, और आपके कुछ भी ऐसे सवालात हैं कि आप हमारी वीडियो के तवस्सुल से आप इनसे अगर पूछना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट